रुबाइयात सबक नंबर 8। हम जानते हैं कि अरबी ज़बान से निकलने वाला ये लफ्ज़ यानी अरबा यानी चार, तो जो चार मिसरों में बात कह दी जाए, बात पेश कर दी जाए, उसको हम रुबाई कहते हैं। यहाँ पर मीर बबर अली अनीस जो उर्दू ज़बान के एक बेहतरीन शायर थे और जिन्होंने उर्दू में वो शाहकार मरसिए लिखे कि जिसकी वजह से उर्दू हमेशा पाइंदा रहेगी, ताबिंदा रहेगी और मकबूल रहेगी लोगों में। आपकी ज़िंदगी पूरी वक्फ है उर्दू के लिए। ज़ाहिर बात है कि जब मरसिया पढ़ा जाता तो उससे पहले कुछ रुबाइयात पढ़ी जाती थी और रुबाइयात का मर्तबा बहुत बुलंद है। बहुत सारे अशार आपको, बहुत सारे अफराद ऐसे शायर मिलेंगे जिन्होंने रुबाइयात कही है, लेकिन मीर की रुबाई में जो कमाल था वो उनके मरसियों की तरह मज़ा देता था। बात को कहने का अंदाज कोई मीर से सीखे। आज हम आपकी दो रुबाइयात पढ़ेंगे। मीर बबर अली अनीस फैज़ाबाद में पैदा हुए थे और उसके बाद उनके वालिद मीर खलीक लखनऊ हिजरत कर गए थे। लखनऊ में बहुत अच्छी तालीम हासिल करने के साथ मेरी मुराद है कि चूँकि आपने फ़न सिपाहगिरी सीखी थी, इस वजह से एक बेहतरीन मरसिया निगार के तौर पर आप उभरे। आज की रुबाइयात जब आप सुनेंगे, वाकई ये रुबाइयात आपको बहुत दिनों तक याद रहेगी और सिर्फ मार्क्स के लिए इन रुबाइयात को नहीं सुनना चाहिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी के लिए एक मिशल राह के तौर पर भी रखना चाहिए। आप फरमाते हैं कि रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो दिल में फरोतनी को जा देता है। यानी अल्लाह जिसको अल्लाह किसको दुनिया में रुतबा और मंजिल और ओहदा और मकाम इनायत करता है, वो लोग जो खाजे होते हैं, मुतवाज़े होते हैं, हम्बल होते हैं, आजिज़ होते हैं, वो उन अफराद को, यानी जो पेड़ फला होता है वही झुकता है। तो जो ऐसे अफराद होते हैं जो मुतवाज़े होते हैं, जो खाजे होते हैं, जो आजिज़ होते हैं और इनके सारी जिनमें पाई जाती है, अल्लाह उनको दुनिया के अंदर रुतबा देता है। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो दिल में फरोतनी को जा देता है, आजिज़ी को, इनकिसारी को जगा देता है। करते हैं तही मग़ज़ सना आप अपनी जो ज़र्फ़ के खाली सदा देता है। कह रहे हैं कि जो बेवकूफ़ लोग हैं, बेअक्ल लोग हैं, नादान लोग हैं, वो लोग अपनी तारीफ़ खुद करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे खाली बर्तन से आवाज़ आती रहती। तो यहाँ ये बात बताने की कोशिश की है कि जो भरा बर्तन रहता है, यानी वो आदमी जो वाक़ईन आलिम होता है, वो अपने इल्म को दूसरों के सामने बयान नहीं करता, बल्कि अमल से उसके मालूम हो जाता है कि ये शख्स आलिम है। हमारे वहाँ अंग्रेज़ी में मसल है कि एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज़, खाली बर्तन बहुत आवाज़ करता है। उसी इस बात को मीर बबर अली अनीस ने अपनी रुबाई नंबर 1 में पेश की है। अगर आप इसको अपने मफ़हूम में, सवाल किस तरह से किया जाएगा कि मीर की रुबाइयात को अपने लफ्ज़ों में उस मफ़हूम को बयान करें, तो आपको कैसे करना है? आप बहुत आसानी से कहें कि अल्लाह दुनिया में, आप लिख सकते हैं कि अल्लाह दुनिया में उसी को रुतबा देता है कि जो अपने दिल में आजिज़ी को जगह देता है। कम अक्ल लोग अपनी तारीफ़ खुद करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे खाली बर्तन जो है सदा देता है, आवाज़ करता है। दूसरी रुबाई में आप फरमाते हैं कि दुनिया भी अजब सराय फ़ानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी। दुनिया मिट जाने वाली है, दुनिया बर्बाद हो जाने वाली है। हज़रत अली फरमाते हैं दुनिया रहने की जगह नहीं है, छोड़ छाड़ के सब कुछ चले जाने की जगह है, लेकिन लोग उसको, उस गुज़रगाह को गुज़रगाह नहीं समझते। यहाँ पर एक चीज़ पेश करने की कोशिश की कि सराय है, सराय उसको कहा जाता था जहाँ पर आकर लोग ठहरते थे। जो मुसाफिरीन होते थे वो किसी भी
शहर में, गांव में, जिसको हम लॉज कह सकते हैं, इस जमाने में गेस्ट हाउस कह सकते हैं, वहां आके लोग ठहरते थे। तो क्या कहा कि ये दुनिया जो है वो सराय की तरह है, सराय की तरह ये दुनिया है, और वो भी अजब सराय है। क्यों? क्योंकि जो चीज यहाँ आती है वो एक न एक दिन मिट जाती है, वो चली जाती है। हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, जो चीज आती वो जाती जरूर है, लेकिन एक चीज है जो जाकर आती नहीं, और एक चीज है जो आकर जाती नहीं। उसी को पेश कर रहे हैं कि दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। यानी आनी जानी तो है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो चली जाती तो वापस नहीं आती, वो है जवानी। और एक चीज है जो आ जाती तो फिर पलट के वापस नहीं जाती, वो क्या है? बुढ़ापा। बुढ़ापा कभी आके जाता नहीं, और जवानी कभी भी जाकर पलट कर वापस नहीं आती। तो इन दो रुबाइयात को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, और आपसे इस बात की इल्तिजा करते हैं कि पढ़ाई सिर्फ जो किताब में दी गई है उस रुबाई से नहीं समझ में आती, बल्कि और जो दूसरी रुबाइयात हैं उनको भी पढ़ने की आप कोशिश कीजिए, जो दूसरे शोरा हैं। आप मश्क में देखेंगे नीचे लिखा हुआ है कि दूसरे शोरा की रुबाइयात को आप पढ़िए। तो हम इस लेसन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ आया होगा, समझ में आया होगा। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए। खुदा हाफिज़।